कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वही कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली विजिट काजू लेबर को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। दिल्ली विजिट काजू लेबर को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। आवाज दो, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। लाल लाल लहराएगा, इनकलाब आएगा। इनकलाब 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 इनकलाब। आवाज दो, आवाज दो। वही कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वही कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आप ये नारेबाजी देख ही रहे हैं कि पीएचई डेली वेजेस के साथ साथ तमाम अलग अलग विभागों में काम करने वाले डेली वेजेस, जिसमें सफाई कर्मचारियों की बात करें तो वो भी हड़ताल पर आ चुके हैं। हमने कल ही आपको अपडेट किया था कि ये तमाम जो सफाई कर्मचारी डेली वेजर हैं ये भी हड़ताल पर जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और इनकी मांगे मुख्य तौर पर यही है कि इनको परमानेंट किया जाए, इनको मिनिमम वेजेस एक्ट को इनको जो है वो लागू करना है। लेकिन कोई भी काम इसके ऊपर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नहीं किया, ना ही अर्बन लोकल बॉडीज ने किया है। और अब से शहरों की हालत जो वो बद से बदतर होने वाली है। हालांकि बद से बदतर हालत होना शुरू हो चुकी है, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये कहना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। तो मैं आप तमाम डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों से जानना चाहता हूं कि आपने कल ही कहा था कि हम हड़ताल पर जाएंगे और शहरों की बद से बदतर हालत कर देंगे। वो बद से बदतर हालत आज दिखना शुरू हो चुकी है। आज पहला दिन है, आगे क्या रणनीति रहेगी? जिसे आपने कहा कि जब तक हमें परमानेंट नहीं किया जाता हम अपनी हड़ताल को कंटिन्यू रखेंगे और हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करना जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। इसके ऊपर क्या हायर अथॉरिटी कह रही है? क्योंकि कल जब आपने कहा था कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, क्या आपकी कोई अथॉरिटी से ऊपर बात हुई है? और ये भी सुनने में आ रहा है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग की जितनी भी म्युनिसिपल कमेटीज है, काउंसिल्स हैं, उनके तमाम डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हड़ताल पर आएंगे और आज आप आ चुके हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर पहले तो ऋषि जी मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो शाना बिशाना हमेशा डेली विजिट कैजुअल लेबर अदर देन सफाई कर्मचारियों के साथ और डेली विजिट के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इनको इंसाफ मिले। पर मीडिया का तो मैं शुक्रिया अदा करता ही हूं और खासकर उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं का हाथ है। मैं ऋषि जी ये कहना चाहता हूं कि सरकार अगर हमें सही टाइम से परमानेंट कर देती, हमारे डेली विजिट कैजुअल लेबर को परमानेंट करती, तो आज ये नौबत ना आया पाती। क्योंकि हम 2014 से लड़ रहे हैं और बार बार यही चेतावनियां देते आए हैं कि उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमने 1000 बार कोशिश की है पर सरकार हमेशा टस तो मस नहीं हुई। अब भी जब हमने नोट्स दिया है तब भी हमें किसी ने बुलाया। हाँ, रात को जरूर हमें कॉल आई थी अपना तहसीलदार साहब सांबा से और उन्होंने कहा था कि क्या आपका मसला है। हमने उनको भी इस मसले से अवगत कराया था। और सुबह जो है हमें डीसी ऑफिस से भी फोन आया था एडिशनल डीसी साहब का, उन्होंने भी हमसे ये बात कही थी कि आपका जो मुद्दा है नेचुरल है, आप डीसी मैम से बैठकर बात करो। क्योंकि ये अगर डिस्ट्रिक्ट का मसला होता तो हम डीसी मैम से बात भी करते। ये पूरी स्टेट का मसला हो चुका है। हमारा कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा भी नहीं है। हमारा को 1500-1600 बंदा है जो परमानेंट होने वाला है। सरकार के लिए ये मामूली सी बात है, क्योंकि ये 12,000 पहले इन्होंने बंदा पक्का किया था पीडीडीडी वालों का, पर उनका भी अभी तक बेचारों का कोई पता नहीं है कि कब पक्के हुए, क्या किया इन्होंने, कैसे नहीं किया। अब हमारे पास में ही यूटी है लद्दाख, वहां पर यूटी एक्ट लागू भी हुआ है। सफाई कर्मचारियों की और डेली विजिट वालों की जो भी मांगे थी उन्होंने मानी है। अभी उन्होंने हड़ताल भी नहीं की थी तो उनको फिर भी जो पे है वो डबल कर दी गई है। कुछ बंदों को परमानेंट किया गया है, वो भी SRO 64 के तहत। अब मजबूर होकर हमें जम्मू प्रांत वालों को और श्रीनगर प्रांत वालों को हमें मिलकर एक होना पड़ा है। और जो आज हड़ताल है आज वो जारी हो गई है। तकरीबन कई कमेटियां हैं जहां पर अभी हड़ताल नहीं हुई, क्योंकि उनका कारण ये था कि उनके ईओ नहीं आए हुए थे, उनके चेयरमैन नहीं आए हुए थे, जिसकी वजह से नोटिस उन तक नहीं पहुंच पाया। पर आज की जो शाम तक है वो सभी की सभी कमेटियां 76 की 76 कमेटियां हड़ताल पर चली जाएंगी। और आज कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 50 से ऊपर कमेटियां हैं जो वो हड़ताल पर हैं। लेकिन 2014 से लगातार ये आपका मसला बना है, उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर लिया जाता तो आश्वासन दिया जाता आपको और आपके हाथ में एक नोटिस थमा दिया जाता कि देखिए हम आपको लिखित में दे रहे हैं, आपका मसला हल होगा। लेकिन 2014 से अब 2022 है, आप लगातार हड़ताल पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि हम आपको आसमान पर जो वो पहुंचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा क्या बीच में नजर आ रहा है कि
प्रधानमंत्री जी के फैसले को भी कहीं ना कहीं जो वो दरकिनार किया जा रहा है तमाम अगर अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकारियों की बात करें? सर जी, अधिकारी भी हमें सिर्फ लारे देते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी हमने मिला है, उनको जितनी बार भी मिला उन्होंने यही कहा आपका काम हो जाएगा। फाइल जो है वो चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे पड़ी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल पे फाइल पड़ी है तो चीफ सेक्रेटरी साहब जी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि उस फाइल को एक बार खोल कर देखा जाए कि इसमें क्या है, क्योंकि जब भी कोई बात होती है हमारी फाइल ठंडे बस्ते में पाकर छोड़ दी जाती है। सिर्फ आश्वासनों के लिए इन सरकार और इन अफसरों के पास कुछ नहीं है। अब हम इनकी एक भी बात में आने वाले नहीं है और अब का जो फैसला होगा, कोई भी हमारा प्रेसिडेंट ना तो डायरेक्टर ऑफिस जाएगा और ना ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास जाएगा। अब जो भी फैसला होगा पब्लिक के बीच में होगा और मीडिया के सामने होगा। लेकिन परिवारों को लेकर भी जानना चाहता हूं, आप तमाम आपके जो परिवार है आज कहीं ना कहीं काफी एक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कोई आपकी परिवारों की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं सर, हमारे परिवारों की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तो सर हमें सभी ये कहते हैं कि सफाई वाले हैं जो आगे के लगेंगे वो भी परमानेंट तभी होंगे जब वो पढ़े लिखे होंगे। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप तो सफाई वाले परमानेंट ढूंढ रहे हैं, क्या नालियां क्या झाड़ू डिजिटल बनाने वाली है सरकार हमारी? अगर जी ऐसा चल रहा है तो महंगाई ने तो हमारी इतनी कमर तोड़ दी है कि हमारा खुद का गुजारा नहीं हो पा रहा। बच्चों को हम कहां से पढ़ाएं? जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो बड़े बड़े लीडर गले में पा कर घूमते थे कि बहुत महंगाई हो गई, तब सभा था कांग्रेस का। अब जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। ये सिर्फ यही बात कहते हैं कि विकास हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कहां विकास हो गया? अगर आपने जो पुल नए नए बनाए हैं तो क्या उन पुलों की सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी नहीं चाहिए? हम अगर वो इन्हीं आदमियों से काम कराना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्राइवेट काम करके अपना गुजारा अपने बच्चों का गुजारा कर सके। आज हम इतने मजबूर हो चुके हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो राशन कार्ड पर हमें राशन मिलता था लोगों का बढ़ता है, हमारा वो भी घटाया गया। कुछ भी ऐसी सहूलत सरकार ने हमें नहीं दी। हमारे बच्चे पढ़ने के बजाय अब तो भूखे मरने के दिन आ गए हैं। इस निकम्मी सरकार को मैं यही कहूंगा कि आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कम से कम ज्यादा नहीं, जो लोग अपने सफाई कर्मचारियों का स्टेट ध्यान नहीं रख पाती वो बाकी स्टेट क्या संभालेगी? लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि आपने जब भी हड़ताल की है आपने दफ्तरों की बुरी हालत कर दी है, शहरों की हालत आज ही बुरी होना शुरू हो चुकी है। जैसे हम देखते आए हैं, पूरे बाजार का रुख कर रहे थे, तो आने वाले दिनों में क्या लगातार बद से बदतर हालत होगी? हाँ सर बिल्कुल। जब तक अब हमारा एक ही नारा है, जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आज तो हम दिन में बैठे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम रात को भी हड़ताल रखेंगे, रात को भी एक ही जगह पर बैठेंगे और हो सका तो हम दिल्ली के लिए मार्च भी करेंगे। बिल्कुल, ये तमाम जो डेली वेजर सफाई कर्मचारी है या इनके साथ और भी डेली वेजर है जो अलग अलग म्यूनिसिपल काउंसिल से या कमेटी से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ पर एक मंच पर अब ये आ चुके हैं तमाम और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब हम इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे और इस हड़ताल के खत्म होने का कोई समय नहीं है, यानी अब ये लगातार चलती रहेगी। ये सर लगातार चलती रहेगी हड़ताल। और सरकार को मैं एक और भी चेतावनी दे देना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी, चाहे वो सैनिटाइजर वाली हो, चाहे वो लाइट वाले काम वाले की हो, चाहे वो कूड़े वाली गाड़ी हो। अगर किसी भी ड्राइवर ने जहां किसी सेंट्री ने जहां किसी ईओ सीओ ने जबरन काम कराने की कोशिश की, जहां हमारे किसी भी आदमी नुकसान हुआ, चाहे वो कश्मीर प्रांत का हो चाहे वो जम्मू प्रांत का हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब तो सिर्फ सड़कों के ऊपर कूड़ा है, फिर सभी जो जितना भी कूड़ा होगा हम खुद इकट्ठा करेंगे और उसका अफसर के घर के अंदर फेंक के आएंगे, उन दफ्तरों में फेंकेंगे। ये खुली चेतावनी है, तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी जब तक परमानेंट पॉलिसी नहीं होगी। तो इन्होंने चेतावनी दे दी है कि जब तक हमें परमानेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी हम घर वापसी नहीं करेंगे। अब हम हड़ताल पर आ चुके हैं, अब इसका जो हल होगा उसके बाद ही हम हड़ताल खत्म करेंगे। शहरों की बद से बदतर हालत होना आज पहले दिन ही शुरू हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि कितने दिन ये हड़ताल चलेगी और क्या हालत यहाँ पर होगी शहरों की। लेकिन इनका यह भी कहना है कि अगर किसी भी अधिकारी ने हमारे किसी भी कर्मचारी को जो हाईजैक करने की कोशिश की तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, एक मोर्चा उनके खिलाफ खोला जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि डेली वेजेस चाहे वो किसी भी विभाग का हो, चाहे वो पीएचई का हो या पीडीडी का हो या अलग अलग विभागों के हो, वो आज एक मंच पर लगातार अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग है कि परमानेंट हमें किया जाए, परमानेंट पॉलिसी दी जाए और हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू किया जाए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह का संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि कश्मीर के साथ साथ जम्मू प्रोविंस के भी तमाम ये जो सफाई कर्मचारी डेली वेजेस हैं ये हड़ताल पर आ चुके हैं। उनके साथ
साथ साथ बाकी भी डेली वेजेस जो अलग अलग काम करते हैं अलग अलग विभागों में, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम भी इनके साथ शाना बचाना चलेंगे और जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम इस हड़ताल में इनके साथ बैठेंगे और मसला हल करवा के रखेंगे। लेकिन जिस तरह से अलग अलग आप इन तमाम अधिकारियों की तरफ से इनको आश्वासन दिए, उस आश्वासन पर भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये आश्वासन झूठे साबित हुए हैं और हमें बेवकूफ बनाया गया। हर बार एक नोटिस इनके हाथ में थमा दिया जाता था कि आपका मसला इतने दिनों में हल होगा, लेकिन 2014 से लेकर आज 2022 है, ये अब लगातार सड़कों पर ही हैं। जो बीच में काम कभी होते हैं वो तो चलिए होते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम ये सड़कों पर ही हैं, अपने हकों को लेकर आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ संज्ञान जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ इनका जो विभाग है अर्बन लोकल बॉडीज वो लेता है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है, अब हालात बद से बदतर होंगे शहरों के। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।